हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 10.1 को। क्लास 8 का मैथ कर रहे हैं हम। तो जहाँ से हमें क्वेश्चन नंबर 3 देखने को क्या मिल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, 3 रेज टू पावर 0 प्लस 4 रेज टू पावर -1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 2। तो हम प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना है स्टूडेंट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी का यूज़ करके इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 रेज टू पावर 0, तो प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर किसी भी किसी की भी पावर 0 होगी, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अगर 5 की भी पावर 0 होगी तो उसकी पावर भी 1 होगी, ठीक है। तो इसी तरह से अगर 3 की पावर 0 है तो इसकी पावर वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी। तो इसकी जगह पे हम 1 लिख देंगे। फिर 4 रेज टू पावर -1 है, तो इसको क्या करेंगे, हम पावर को पॉजिटिव करना होता है। जो बेस होता है इसका, इसको क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल या फिर इन्वर्स कर देते हैं। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/4। और की पावर 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 की पावर तो ऑलरेडी 1 ही है ना। मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, 2 रेज टू पावर 2, मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे, तो 1 होगा। इसके भी बेस क्या बन जाएगा हमारे पास, 4 बन जाएगा। एलसीएम ले लिया 4, यहाँ पे नीचे 4 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, तो बन गया 4 + 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई 4, सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 + 5 कितना हो गया, 5/4 मल्टीप्लाई 4, 4 से 4 कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, 5, और यही 5 इसका आंसर है। इसी तरह से हमें सभी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, सबसे पहले अगर हमें जैसे ऐसे दिखते हैं तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इनका पॉइंट को पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैसे पॉजिटिव होगा, इन्वर्स कर लेते हैं। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो सबसे पहले बेस का इन्वर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2, और पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई इसी तरह से इसका भी करेंगे इन्वर्स तो क्या बन जाएगा, 1/4, और पावर पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी 1 बन जाएगी ना, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से नहीं लिख रही। सेम इसी तरह से इसका भी करेंगे। 2 रेज टू पावर -2 है, तो इसको पॉजिटिव करना हो तो क्या होगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। इन्वर्स कर दो, क्या बन जाएगा, 1/2 की पावर 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ब्रैकेट को सॉल्व करो, 2 4 ज़ा 8, और इसको डिवाइड में, इसको देखो 1/2 की पावर 2 है ना। तो अब इसको जब हमारे पास फ्रैक्शन में डिवाइड हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि 1/8 को एज इट इज़ लिख लेते हैं, और जो अगले वाला फ्रैक्शन होती है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 4/1 हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो क्या बचा हमारे पास, 1/2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2, यही इसका आंसर है। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, 1/2 रेज टू पावर -2 प्लस 1/3 रेज टू पावर -2 प्लस 1/4 रेज टू पावर -2। तो क्या कर लेंगे, सबसे पहले तो इनकी जो पावर नेगेटिव है इसको क्या कर लेंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होता है हमें, जो भी इसका बेस होता है उसका इन्वर्स कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/2 है तो क्या हो जाएगा, 2/1, तो 2/1 लिखने की नीचे ज़रूरत नहीं है, पावर पॉजिटिव हो जाएगी तो 2 आ जाएगा। इसी तरह से इसका भी कर लेंगे तो 3 हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। सिंप्लीफाई कर लो, 2 रेज टू पावर मतलब 2 को 2 से 2 बार मल्टीप्लाई, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 4 को 4 से मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, ऐड कर लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 29, और यही क्या है, इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, 3 रेज टू पावर -1 प्लस 4 रेज टू पावर -1 प्लस 5 रेज टू पावर -1 की होल पावर 0। मैंने अभी बताया, अगर किसी भी नंबर या किसी भी नंबर की पावर 0 हो या किसी भी डिजिट की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर 6 की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो इसका मतलब अंदर चाहे कुछ भी है, अगर इसकी पावर 0 है तो इसका आंसर कितना होगा,
1 होगा, इसको अंदर इवेलुएट करने की ज़रूरत नहीं है, यही इसका आंसर है। डन। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, 2/3 की पावर -2 की होल पावर 2। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, पावर की पावर, तो यहाँ पे क्या लगेगी, आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, ए की पावर m की होल पावर n। तो क्या हो जाता है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, m मल्टीप्लाई n हो जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी होगा, -2/3 को ऐसे लिख लेंगे कि पावर्स है वो आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -2 × 2 ऐसे हो जाएगा ना। आगे कर लेंगे इसको सॉल्व। 2/3 एज इट इज़, मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, मतलब माइनस की 4 होगी इसकी पावर। अब देखो ये पावर माइनस में है तो हम इसको पॉजिटिव करेंगे, तो पॉजिटिव कैसे होता है, जो इसका बेस होता है उसका इन्वर्स कर लेंगे। बेस क्या है इसका, -2/3 है, तो 3/-2, और पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी 4। ठीक है। अब देखो यहाँ पे a/b की पावर होल पावर अगर m हो तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर m एंड b की पावर m, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो सेम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी तो ऐसे ही हुआ है, तो क्या कर लेंगे, 3 की पावर भी 4 हो जाएगी, एक बार 3 की पावर 4, नीचे -2 की पावर भी 4। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, मतलब 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई, और -2 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, तो यहाँ पे आ जाएगा 81, और नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 16, और माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, 8⁻⁻1 मल्टीप्लाई 5⁻3 डिवाइड बाय 2⁻⁻4। ठीक है। तो देखो जो भी इसकी नेगेटिव में पावर है इसको क्या करना होता है, पॉजिटिव करना होता है। हमें इसको पॉजिटिव करना होता है तो जो इसका बेस होता है उसका इन्वर्स हो जाता है। ठीक है। इन्वर्स मतलब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो अब ये ऊपर है 8, तो फिर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हम इसको पता है कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे, और जैसे ये नीचे आएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। सेम इसी तरह से यहाँ पे देखो, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसको ऐसे ही रहने दो, 5⁻3, और यहाँ पे देखो 2⁻⁻4 है ना, तो ऊपर जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई 2⁻4 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 की पावर 3 है तो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, और 2 की पावर 4 है, मतलब 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, है ना, डिवाइड में 8 है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ तक के 3 2 तो कैंसिल हो गए 8 से। ठीक है। जो भी हमारे पास बचा है उसको लिख लेंगे, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 2 ज़ा 250। तो ये हो गया हमारा आंसर। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। 5⁻⁻1 मल्टीप्लाई 2⁻⁻1 मल्टीप्लाई 6⁻⁻1। हम क्या कर लेते हैं, पावर्स को क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पावर को पॉजिटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ये इसका बेस का इन्वर्स करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, मल्टीप्लाई 1/2। अब 1 है पावर तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी पावर 1 लिखने की। फिर ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 6 का भी कर लेंगे इन्वर्स, तो क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, और पावर 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, है ना। आगे सॉल्व करेंगे, 5 2 ज़ा 10, तो क्या बन जाएगा, 1/10 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/60, यही इसका आंसर है। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5⁻m डिवाइड 5⁻³ इज इक्वल्स टू 5⁻5। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में m की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट। तो हमें क्या पता है, हमें ये आइडेंटिटी पता है क्या, a की पावर m डिवाइड a की पावर n क्या हो जाता है, a की पावर m-n। जब भी डिवाइड का साइन हो और बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, बेस तो सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 5 माइनस माइनस का 3 ऐसे होगा, और यहाँ पे 5 की पावर 5 एज इट इज़ रहेगा। अब फिर से देखो क्या बन जाएगा, ये 5
m माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू 5 की पावर 5। अब देखो स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, राइट हैंड साइड के बराबर होती है ना। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, मतलब अगर इसके बेस बराबर है तो इसका मतलब पावर्स भी तो बराबर होंगी। तो यहाँ पे कर लेते हैं देयरफॉर m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5। फिर तो पावर्स भी इस पावर के बराबर होगी, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या कर जाएगा, माइनस कर जाएगा। सो m इज इक्वल्स टू 5 में से 3 गया तो 2। तो यहाँ से हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली कि क्या, m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई हमारे पास। तो यही तो हमें फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में। तो है ना इजी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, इवेलुएट फर्स्ट में क्या दे रखा है, 1/3 रेज टू पावर -1 माइनस 1/4 रेज टू पावर -1 की होल पावर -1। इसको किस तरह से करेंगे स्टूडेंट हम, तो हम क्या कर लेंगे, ये जो इसकी पावर्स है ना इसको पॉजिटिव कर लेंगे। तो पॉजिटिव कैसे होगी, कर लेते हैं। देखो बेस का क्या करना होता है, इन्वर्स करना होता है। इसका मतलब 1/3 है तो क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, 3 की पावर 1 तो 1 ही रहेगी, तो 1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। माइनस, अब इसका भी कर लो, पावर पॉजिटिव करनी है तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर 1 हो जाएगी बस। इसी तरह से होल पावर कितनी है, -1 है, प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा, माइनस का 1 की होल पावर -1 है। अब देखो पावर को क्या कर लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। बेस का इन्वर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/-1, है ना। और पावर क्या हो जाएगी इसकी, पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे ही होगा ना। तो -1 की पावर 1 करेंगे तो क्या रहेगा, -1 ही तो रहेगा। और 1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1 ही तो आएगा। तो ये इसका आंसर है, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो -1 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, 5/8 रेज टू पावर -7 मल्टीप्लाई 8/5 रेज टू पावर -4। स्टूडेंट क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। पहले इस क्वेश्चन में क्या देखने को मिला, जो इसकी पावर है ना ये कैसी है, नेगेटिव है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं, है ना। पर स्टूडेंट यहाँ पे देखो 5/8, यहाँ पे 8/5। अगर यहाँ पे भी 5/8 होता तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकती थी, है ना। तो क्या करूँगी, सबसे पहले मैं इसका 5/8 बनाऊँगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/8 एज इट इज़ -7 इसकी पावर मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम इसकी पावर को पॉजिटिव कर लेंगे। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, हम बेस का इन्वर्स कर देते हैं। इसका मतलब इसको इन्वर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 5/8 बन जाएगा और पावर इसकी होल क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे भी 5/8 है, यहाँ पे भी 5/8 है। हमें एक आइडेंटिटी मालूम है, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n हो तो क्या हो जाता है, पावर्स ऐड हो जाती है, m प्लस n हो जाता है। हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी 5/8 है, यहाँ पे भी 5/8 है और पावर्स अलग अलग हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/8 की पावर ऐड हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, -7 + 4 हो जाएगा, है ना। ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5/8 ऐड करी पावर्स तो प्लस माइनस करा, माइनस हो जाएगा। तो 7 में से 4 गया तो क्या आ जाएगा, -3, मतलब इसकी होल पावर -3 आ गई। अब हमें फिर से क्या करना है, इसकी पावर को पॉजिटिव करना है। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, जो इसका बेस होता है उसका इन्वर्स कर देते हैं। तो फिर से क्या बन गया, 8/5 और इसकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है और नीचे 5 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यही इसका मतलब है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 512 और 5×5 = 25, 25 5 = 125। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 25 मल्टीप्लाई t⁻⁻⁴ डिवाइड में 5⁻⁻³ मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। जहाँ पे जो t है ना वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। क्या करेंगे, 25 को एज इट इज़ रहने दो। जिसकी भी पावर नेगेटिव है उसको क्या करना पड़ेगा, पावर पॉजिटिव करनी पड़ेगी। तो जब ये नीचे जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी जब हम इस कन्वर्स करेंगे। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो ये क्या बन जाएगा, 1/t, मतलब ये डिवाइड में चला जाएगा। तो डिवाइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा,
टी की पावर 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे टी की पावर -8 है, अगर ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा टी की पावर 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 10 एज इट इज़ रहेगा, 5 रेज टू पावर -3 है, तो ऊपर जाएगा तो ये कैसे हो जाएगी, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 5 की पावर 3 हो जाएगी पॉजिटिव की। ठीक, यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं। 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, यही बना। तो हमारे पास बचा 5 की पावर 3, मतलब 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, और एक 5 ये है तो मल्टीप्लाई 5, फिर टी की पावर 8, एक मल्टीप्लाई में टी की पावर 8 बची है यहाँ पे, और यहाँ पे बचा टी की पावर 4, और मल्टीप्लाई में बचा है 2, यही बचा है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 125 5 जा 625, डिवाइड में बचा 2। यहाँ पे देखो टी की पावर 5 और टी की पावर 4 क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो टी की पावर 5 डिवाइड टी की पावर 4 ऐसे है ना ये। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है कि ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n हो तो क्या हो जाता है, ए की पावर m माइनस n, पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर 8 माइनस 4 हो जाएगा, m माइनस n मतलब 8 माइनस 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 625 अपॉन में 2, टी की पावर टी 8 में से 4 गया तो बचेगा 4, और ये क्या है, इसका आंसर है। नेक्स्ट को सिंप्लीफाई करेंगे सेम इसी तरह से। यहाँ पे भी देखो, जिसकी पावर नेगेटिव है उसको सबसे पहले क्या करना है, पॉजिटिव करना है, तो जो पॉजिटिव है उसको तो एज इट इज़ रहने दो ऊपर ऐसे ही। ठीक है, सबसे पहले इसको नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 5, फिर 10 को भी ले जाएंगे तो 10 की पावर भी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसी तरह से इसकी पावर -7 है तो ऊपर जाएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 6 की पावर 5 मल्टीप्लाई 125, ये 6 भी ऊपर चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जिसकी जिसकी पावर 5 है, 5 की पावर 7 है, ये तो नहीं आएगा, 6 की पावर भी 5 है, 3 की पावर भी 5 है, और 10 की पावर भी 5 है। इनको हम एक साथ लिख लेते हैं तो ये बन जाएगा 6 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर होल पावर 5, क्योंकि इन सब की पावर क्या थी, 5 थी, तो इनको अलग लिख दिया मैंने। अब जो बच गया मतलब 5 की पावर 7, और क्या बचा हमारे पास 125, इसको लिख लेंगे अलग से। 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 125 अलग से लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लो। 3 1 जा 3, 3 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, एंड यहाँ पे 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, तो ये पूरा का पूरा कट हो रहा है, तो यहाँ पे बचा 1/5, और 1/5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, सॉरी यहाँ पे बचा 125 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 1 की पावर 5 तो 1 ही रहेगी, 5 की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 की पावर 7 और 125 को हम क्या स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई, इसको मैंने ऐसे तोड़ के लिख दिया तो क्या बनेगा 5 की पावर 3, क्योंकि 3 टाइम है ना 5, तो 5 के पावर 3 हो गया। अब यहाँ पे देखो 5 की पावर 5 है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे 5 की पावर 7 है, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी। ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, m प्लस n हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 5 की पावर 5 एज इट इज़, और पावर्स ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 5 की पावर 7 प्लस 3, ऐसे ही बनेगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या होगी, 10 होगी, और डिवाइड में 5 की पावर 5 एज इट इज़। यहाँ पे ये देखो 1 को एज इट इज़ लिख दिया, पावर्स ऐड होंगी तो यहाँ पे बन गया 5 की पावर 10, और नीचे क्या था, डिवाइड में 5 की पावर 5, इसको एज इट इज़ रहने दिया। अब यहाँ पे देखो 5 की पावर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 की पावर 10 एज इट इज़ रहेगी, और 5 की पावर 5 नीचे डिवाइड में है। ठीक है, अब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m माइनस n, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ होगी।
तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 10 माइनस 5, तो आंसर आएगा 5 की पावर 5 और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।